नमस्कार बच्चों, मैं आज के इस क्लास में आपको बेटा एपी का नेक्स्ट टॉपिक एसएन पढ़ा। एसएन मतलब बेटा आपने स्टार्टिंग में अगर पढ़ा होगा, हमने एक सीक्वेंस का नाम दिया था, फिर हमने एक प्रोग्रेशन का नाम दिया था, ठीक है ना। ऐसी सीक्वेंस जिसमें एन टर्म मिलती है उसको बेटा फिर हम प्रोग्रेशन बोलते थे। और जब हम सीक्वेंस का बेटा सम करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको सीरीज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज हम सम पढ़ने वाले हैं तो इसको हम सीरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एसएन का फॉर्मूला पढ़ेंगे और आओ देखते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन। चलो भाई, एसएन पढ़ने वाले हैं और देखो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। एसएन आपके पास फॉर्मूला होगा बेटा एसएन का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा ये आपके पास एसएन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एसएन का फॉर्मूला है जैसे कि आपके पास एक सीरीज गिवन होगी, टू एक एपी गिवन होगी 2 4 6 8 और 10, बस इतनी ले लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर आप फर्स्ट और सेकंड दो टर्म्स का सम निकाल तो 4 और 2 कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखते हैं मैं इसकी हेल्प से निकाल, मैं कितनी टर्म्स का निकाल रहा हूँ बेटा, दो। तो मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा। ए कितना है बेटा, ए आपके पास कितना है, 2 है। और मैं डी भी निकाल लेता हूँ, डी कितना है, 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा। आओ चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, टू टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ। एन की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं। बेटा 2/2, 2a कितना था बेटा आपके पास, 2 प्लस एन बेटा 2 है और -1 और डी कितना है आपके पास, ये भी 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, 2 2 से 4 प्लस 2 -1 1 और बेटा मल्टीप्लाई में 2 के था, तो आप देखोगे 4 + 2 कितना आ जाएगा बेटा, 6। क्या सर ऐसा तो नहीं है कि 3 के लिए चेक करेंगे तो गलत आ जाएगा, वो ये भी चेक कर लेते हैं। चलो छोड़ो, 5 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर 5 के लिए प्लस करूंगा, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, बेटा इसका सम 30 होगा। आओ इसके थ्रू चेक करते हैं। एसएन का फॉर्मूला बेटा हमने अभी पढ़ा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब एन की वैल्यू 5। बेटा 5/2a 2 था प्लस 5 -1 4 और डी भी कितना था बेटा, 2 था। तो आप देखेंगे 5/2, 2 2 सा 4 और प्लस 4 2 सा 8, बेटा आपके पास आएगा 5/2 और ये आ जाएगा आपके पास 12। बेटा कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स और 5 6 30। हाँ, अब ये प्रूव हो गया, अब ये प्रूव हो गया कि हाँ सर, इस फॉर्मूले से अगर हम सम निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं करेक्ट आ रहा है। तो बेटा ये आज का टॉपिक है हमारा एसएन फॉर्मूला, ये हम पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा। इसी फॉर्मूले को हम एक अलग रूप में भी देखते हैं। अलग रूप में कैसे देखते हैं, आओ बेटा। एसएन अभी फॉर्मूला पढ़ा है n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। बेटा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ए क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ। सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n/2 को ऐसे लिखता हूँ सर, इसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस ए, दोनों को प्लस करेंगे 2a आ जाएगा। मैंने ब्रेक करके तोड़ के लिख दिया a प्लस ए। इसके बाद प्लस n-1 इंटू डी। याद करो पिछली क्लास, nth फॉर्मूला थोड़ा सा याद करो, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो n/2 बेटा इसको ए को ऐसे लिखो प्लस, ये किसका फॉर्मूला होता था, a प्लस n-1 इंटू डी, किसका होता था बेटा, a। तो आप देखोगे हमारे पास एक दूसरा रूप तैयार हो गया है किसका बेटा, एस का। कितना, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। और कैसे लिख सकते हैं हम इसे सर, इसको लिख सकते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 और सर a प्लस एन। बेटा लास्ट टर्म को बेटा मैं इसे एल के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है ना भाई। अब एसएन का फॉर्मूला मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम इसका यूज करेंगे, हमें a प्लस n-1 नहीं निकालना, ठीक है ना। आओ देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे। देखो भाई, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन टर्म का अगर सम निकालना हो, ये एनथ फॉर्मूला है बेटा एसएन के फॉर्म में, जो अभी हमने, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देखते हैं बेटा, इसे कैसे करना है। ये कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी एडेड
टू गेट 120। बेटा ये कह रहा है कि इस एपी की हम कितनी टर्म्स को ऐड करें उनका सम 120, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एपी लिख देते हैं। एपी लिखने के बाद बेटा हमें करना क्या है, 5 7 9 और एक्स। देखो भाई ये पूछ रहा है कि इस एपी की ऐसी कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी जिससे इसका सम 120 हो जाए। तो इसका मतलब सर ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। हाँ भाई बिल्कुल सही पहचाने, यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है। चलो देखो इसका मतलब सर क्या निकालना है, सर एन निकालना। लेकिन उससे पहले मैं ए फाइंड कर लेता हूँ, कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। अगर मैं डी की बात करूंगा बेटा, 5 में से माइनस कर देंगे 3 तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। सर मैंने ए भी निकाल लिया, सर मैंने डी भी निकाल लिया। अब एस एन गिवन है, एस एन गिवन है कितना बेटा, 120 की। बस अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके पास है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1। चलो एन निकालना है बेटा, एस एन कितना गिवन है सर क्वेश्चन में, 120 गिवन बेटा, 120 पुट करो। एन सर हमें निकालना है, और सर 2 ए की वैल्यू कितनी है सर, 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है सर, 2। बेटा इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 120 इंटू 2 एन, ये 6 आ जाएगा, प्लस 2 एन और माइनस। जब आप इसे सोल्व करोगे 120 इंटू 2 इक्वल्स टू एन, बेटा 6 माइनस 2 4 और प्लस, आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 120 इंटू 2 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 4n और प्लस 2n। सर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, 2n स्क्वायर प्लस 4n, और बेटा इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2 इंटू 120। अब आप कहोगे सर इसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप कहोगे इसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे सर, बेटा ये ना कैंसिल होगा, ठीक है ना। देखो 2 ना सब में कॉमन है, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ बेटा, इसको भी और इसको मल्टीप्लाई कर लेते तब भी भाई बाद में डिवाइड। तो बेटा ये आपके पास बचेगा एन स्क्वायर प्लस ये बचेगा और माइनस ये बचेगा और एक। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है। अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है तो बेटा हमने वो चैप्टर पढ़ लिया, उसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और बेटा हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है भाई। मैं तो फैक्टराइजेशन, कांस्टेंट टर्म बेटा कैसी है, नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म कैसी है बेटा, नेगेटिव है। जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होती है तो बेटा मिडिल टर्म को ऐसे सोचते हैं कि ऐसे दो नंबर कि माइनस करके आए, तो सर 12 और 10 माइनस करेंगे 2 आ जाए। मिडिल टर्म कोई भी तो बेटा ऐसे केस में -10, छोटे वाले को नेगेटिव। तो देखो अब 12 इंटू -10 करोगे कितना आ जाएगा, -1। और सर 12 प्लस इन दोनों का अगर सम भी करोगे ना तो कितना आएगा सर, पॉजिटिव आएगा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैं फिर कहता हूँ बेटा फैक्टराइजेशन वीडियो मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, ठीक है ना, जाना और देख। फैक्टराइजेशन अगर एक बार आ गया बोलोगे, इसका मतलब सर यहाँ से एन स्क्वायर और प्लस 12n माइनस 10n और माइनस, बहुत जरूरत पड़ती है भाई फैक्टराइजेशन में आगे तक। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो बेटा n और प्लस 12 आ जाए, यहाँ से माइनस n कॉमन लोगे, -10 कॉमन लेंगे तो n बेटा प्लस आ जाएगा, तो माइनस कॉमन हो गया, 12 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से n प्लस 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बेटा n बचेगा, ये कॉमन आ गया, -10 बचेगा और इक्वल्स टू 0। एक बार n प्लस 12 को 0 पुट करेंगे और एक बार बेटा n माइनस 10 को, एक बार n की बेटा 10 वैल्यू आ जाएगी, एक बार -12 आ जाएगी। अब बेटा नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव होती नहीं, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर भी नहीं होती, नेगेटिव होती, ठीक है ना। तो इसलिए n कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब इस एपी की बेटा कितनी टर्म्स ऐड करें कि आपके पास 120 आ जाए, तो भैया 10 टर्म ऐड करनी पड़ेगी, तो आपके पास कितना आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। चलो भाई ये क्वेश्चन तो हुआ कंप्लीट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्सप्लेन द डबल आंसर। वाह, इसे भी छोड़ते हैं, ये हमने कर लिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले। देखो बेटा, इसमें क्या, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, अगर आपके सामने में एक एपी लिखी, मैंने कहा एपी लिखी हुई है 2 4 6 8 और 10, 2 का टेबल लिख दिया भाई, एपी है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 8 और फिर 10। सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो आपके पास A1 है वो कितना है, 2। उससे भी खूबसूरत बात यह है कि अगर आप सम करोगे 1 डिजिट का वो 2 ही होगा, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वो A के इक्वल होता है। ये क्या बात सही है? बिल्कुल सही। इसके बाद आगे देखो, अगर मैं सम करता हूं 2 टर्म का, इसका मतलब S2, अभी तो ऐसे रेंडमली कर रहे हैं, तो 4 और 2 कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। क्या वो भी A2 के इक्वल होगा? नहीं भाई, उसमें A1 इंक्लूड है। अच्छा सर, फिर समझाना क्या चाह रहे हो बेटा? मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको A2 निकालना हो तो आप S2 में से, मतलब जो 2 लिया था ना, S2 में से माइनस कर दो S1। बेटा ये कितना था, 6, मैं इसमें से माइनस कर दूं S1 कितना था, 2, तो आपके पास A2 आ जाए। बढ़िया बात बताई सर। हाँ भाई, देखो इसके बाद अगर मैं 4 टर्म का सम ले लूं, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, इसका मतलब सर जो S4 आया है ना वो कितना आया, 20 आया। अगर मुझे A4 निकालनी हो तो सर S4 में से बेटा माइनस करना पड़ेगा S3। अभी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। सर S3 2 और 4 6 और 12, इसका मतलब सर S3 जो निकल के आया ना वो कितना निकल के आया, 12 निकल के आया। सर जब मैं A4 निकालूंगा, अगर मैं 20 में से माइनस कर दूंगा 12, तो सर A4 कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। क्या 8 था? हाँ सर 8 था। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? देखो बेटा, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप A4 निकाल, तो आपने S4 में से माइनस किया था S4 माइनस 1, मतलब कि S3। जब आपने A3 निकाला तो आपने S3 में से माइनस करा S2, इसको लिख सकता हूं 3 माइनस 1। इसका मतलब सर इससे ना एक कम, बट यहां से एक चीज सीखने को मिलती है, क्या, ए एन का फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे ही चलते चलते अगर मैं सर ए एन लिखूं तो सर ए एन कैसे निकलेगी बेटा, एस एन में से अगर मैं माइनस कर दूं, इससे एक कम करके, इससे एक कम करके एन माइनस 1 का, तो ये भाई एस एन की फॉर्म में ए एन का फॉर्मूला। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि इसका यूज होने वाला है अब इस क्वेश्चन। मैंने आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले भी अगर आपको कराया हो, कोई बात नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन गिवन है 10th क्लास की मैथमेटिक्स में। ठीक है भाई, चलो जी, हम देखो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब मैं से हटा देता हूँ, अब मैं उस फॉर्मूले का यूज करूँ। देखो भाई, अब इसने क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, आओ बच्चों जान। भाई क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर इसका फर्स्ट एन टर्म का सम इतना गिवन है। अच्छा सर, गिवन है भाई, हमें, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, ठीक है ना। इसने कहा है जो एस एन है सर वो गिवन है हमें, कितना है भाई, 1/2, ब्रैकेट करते हैं क्लोज, और 3n² और +7n। ये भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा आपको गिवन। अच्छा सर, सर पूछ क्या रहा है सर, ये कह रहा है फाइंड इट्स nth टर्म। अच्छा सर, जो अभी nth टर्म लिखी थी आपने, हाँ भाई इसका फॉर्मूला क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। भाई बहुत सारी किताबों में ऐसे, या कोई टीचर ऐसे बता सकता है, एस एन प्लस से माइनस कर दो, बात एक ही है, इसमें से एक कम करके माइनस करना है, ठीक है ना। इसमें से मर्जी आपकी है, कोई सा तो बस यहाँ पर ऐसा, यहाँ n+1 प्रूव कर सोल्व करना पड़ेगा, अब मैं n-1 कर, इसका मतलब सर इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो बेटा, रिक्वायरमेंट किसकी है, एस एन तो सर गिवन है, अब ये निकालना पड़ेगा, अगर वो निकल जाए दोनों वैल्यू करेंगे आंसर आ जाएगा। बहुत खूब,
खूब लगती। चलो भाई 1/2 3n² प्लस, ऐसा तो लिखा हुआ था, ये दोबारा रिपीट करके भाई मैं सकता हूँ, मुझे तो वो निकालना है। देखो भाई अब मैं n को ना रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, n-, बस करना क्या है, जहां n लिखा था वहां n-1 लिख देंगे। सर ऐसे लिखेंगे क्या 1/2, ये 3 था, n की जगह सर n-1 और इसका स्क्वायर, हाँ भाई प्लस 7 और n की जगह n-, बिल्कुल सही पहचान, क्या बात। चलो सर Sn-1 इक्वल्स टू 1/2, सर 3 इसका ना होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, सर n² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n, वेरी गुड, और प्लस सर 7n और माइनस 7, एक स्टेप और उठा लेते हैं इसका, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा सर 3n² प्लस 3 और माइनस 6n और प्लस 7n और माइनस 7, एक और कर लेते हैं एक और कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट कर लो रुको, मैं इसको इधर खिसका देता हूँ यार। चलो चलो मैंने इसको इधर खिसका, सर यहाँ से Sn-1 इक्वल्स टू 1/2, देखो बेटा ये 3n² तो और कोई टर्म नहीं, इसको ऐसे 6n और 7n, तो बेटा प्लस के n बचेगा, ये 3 है, ये -7 है, प्लस माइनस माइनस बेटा -4 बचेगा, ये आ गया भाई Sn निकल के, बस अब कुछ नहीं करना, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, आओ करते हैं, Sn की वैल्यू कितनी है सर 1/2, 3n² और प्लस 7 माइनस ब्रैकेट क्लोज, सर कितना है 1/2, फिर से ब्रैकेट क्लोज सबके साथ है, क्योंकि सर कितना आया था 3n² प्लस n और -4, an आने वाली है भाई हमारी, an इक्वल्स टू 1/2, इसमें भी ऐसे भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये भी पूरे के साथ है, ये भी पूरे के साथ है, तो यहाँ बचेगा सर 3n² प्लस 7, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो -3n², ये माइनस इसके साथ जाएगा तो भाई -n और +4, ये कैंसिल हो गया, an इक्वल्स टू 1/2 बेटा बचेगा 7n और -6n, और भाई साथ में प्लस, और थोड़ा सोल्व करो बेटा, 2 कॉमन है तो कितना बचेगा 3n और प्लस, अपोन में 2 भी था, अब 2 से 2 भी कट गया, an निकल के आ गया कितना 3n और बस जी यही चाहिए था, एन टर्म निकाल दी भाई मैंने, एन टर्म हमेशा लीनियर फॉर्म में मिलती है, और जो एसन होता है बेटा वो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलती है। सर ए एन आ गया हमारे पास, अगर ए एन आ गया, इसने कहा है तो इसके 20 टर्म भी लिख दो, अब तो हम कुछ भी लिख देंगे, अब तो हम कुछ भी लिख देंगे, E20 पूछ रहा है इसकी हेल्प से, तो 3 और 20 और +2, तो सर ये हो जाएगा 60 और +2, सर 62, अब कुछ भी पूछ ले भाई, हर चीज लिख सकते हैं, सर कितना आ गया सर 62 आ गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया, इसे रुको अभी और देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स दिस डबल आंसर, डबल आंसर ये था, फर्स्ट टर्म इज लास्ट टर्म, चलो ये करते हैं, पहले सारे क्वेश्चन कराऊंगा, घबराओ मत, वो कह रहा है डबल आंसर, मुझे पता है डबल आंसर क्या है, ठीक है ना, टेंशन ना लो, उसे भी करो, सारे क्वेश्चंस कराएंगे पीडीएफ, लेकिन पहले थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आसान आसान से करते हैं, ताकि आपको एक पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर एकदम से टफ आ जाएगा तो थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा कि डबल डबल कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो सर, है ना। चलो इससे पहले हम इसे करते हैं, कहते हैं कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए दिस एंड दिस, इसने कहा कि सर जो फर्स्ट टर्म है ना वो 7 है, और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है सर 49, if sum of its all its term is 420, इसका मतलब सर एस एन गिवन है कितना
फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, और इसने कहा है भाई कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा। इसने कहा है कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा, ए गिवन है ए एन गिवन, ठीक है भाई। चलो भाई निकालते हैं, एस एन बी गिवन है। यहां से मैं दो चीजें सोच पा रहा हूं सर, एक तो मैं अगर ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ए एन कितना गिवन है 49, ए कितना गिवन है सर 7, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको इधर आके माइनस कर देते हैं सर, 42 आ जाएगा, और भाई एन माइनस वन और डी। यहां से अगर मैं डी की वैल्यू निकाल, या एन माइनस वन की भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है, एन माइनस वन की निकालें तो कितनी आ जाएगी 42 अपॉन डी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। अगर इसी में से मैं ये कह दूं कि 42 अपॉन डी, तो आपके पास n माइनस वन की वैल्यू है, और अगर n की निकालना चाहो भाई इधर आगे प्लस वन भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकती है n की बात तो सही। इसके बाद हम इसमें फॉर्म लगाते हैं एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू। फर्स्ट टर्म पता है सर, लास्ट टर्म पता है सर। अब देखो जब मैं यहाँ इस क्वेश्चन पे पहुंचा, ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन, इसलिए मुझे n माइनस वन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लास्ट टर्म नहीं होती तो मैं लगाता 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो बेटा फिर वहां पर n माइनस वन इंटू डी, तो मैं इस पूरे की वैल्यू 42 भी पुट कर सकता। समझ रहे हो, ऐसे थोड़ा सा अप्रोच करके बता रहा हूँ कैसे कुछ कर सकते हो। चलो भाई अब एस एन पुट करो, कितना है 420। भाई अभी एन की वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू भाई ये आई, कितनी आई है सर 42 और प्लस वन, इसके नीचे है डी। ये एन की वैल्यू है और अपॉन में 2 भी है भाई। चलो घबराना नहीं है भाई। ए कितना था सर, ए था आपके पास 7 और प्लस 420 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो डी, ये 2 इसके साथ चल जाएगा 2d हो जाएगा, और ये आ जाएगा 42 प्लस डी, ऐसा कुछ आ जाएगा। सर इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा। इस 56 को इसके नीचे भेज दूं, या इस 2 से पहले से काट दो भाई 20, तो 420 बस होगी कैलकुलेशन आसान, इसको नीचे भेज दो 28 को, और भाई इधर आपके पास बचेगा 42 प्लस डी और अपॉन डी, यहाँ भी ये आ गया। अब देखो ये कैंसिल होता है क्या, काटो इसे, वन जा फोर जा, टू जा वन जा और 0, 7 2 जा 7 3 जा 2 1 जा और 15। सर हो गया सर ये 15 था इक्वल्स टू, इधर आपके पास है 42 प्लस डी और अपॉन डी, इस डी को 15 डी, इस डी को उधर ले आओ, और एक सर कितना बचेगा 14 इक्वल्स, डी कितना आ गया भाई दिया। देखो आप देख रहे होंगे मैंने क्वेश्चन पूरा ना ऐसा नहीं है, देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्व कराया है, लेकिन आपको लग रहा होगा इसमें बहुत उलझने सी हुई, लेकिन भाई जब तक उलझोगे नहीं सुलझोगे नहीं, उलझना बहुत जरूरी है। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम इसकी कैलकुलेशन और आसान भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सुलझने से पहले भाई उलझना जरूरी है, ठीक है ना, तो जब तक उलझोगे नहीं तो सुलझोगे नहीं। तो पहले मैंने देखो रैंडमली कहीं से किसी को भी बस एक अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि हाँ मुझे वहां एन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने एन निकाल लिया, भले वो एन किसी भी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना, मैंने सब्स्टिट्यूट करा, कैसी भी कैलकुलेशन बनी मैंने उसे कोशिश की है सोल्व करने की, और भैया डी तो आखिरकार हमारा निकल लेगी। जब आप बेटा प्रैक्टिस करते हो ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ भाई कैसे कैसे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है ना, तो पहले उलझना जरूरी है। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ।